हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मस्टर्ड अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक बेंजीन या एरीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेटा बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो बेंजीन की रिएक्शंस ही है। बाकी जो है वो एरोमेटिस्ट्री पूछा जाता है कि नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड कौन है, बेंजोनाइट कंपाउंड कौन है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एरोमेटिस्ट्री में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, या बेंजीन कौन सी रिएक्शंस देता है, क्यों देता है, ये सब बातें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए बेटा। एक बार आपको ये बेसिक लेक्चर है, मतलब कहा जाए तो आपको बेंजीन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। तो यदि आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आगे जो भी रिएक्शन हम लोग जो मतलब कि डेरिवेटिव बेंजीन या बेंजीन देंगे उसे समझ में हमारे लिए क्या होगा, आसान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन, उसको एरीन भी कहते हैं। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बेटा, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन क्या होता है, आपने हमने डिस्कस कर रखा था। रेड हॉट ट्यूब करते हैं इसमें एसिटिलीन, पहला एनोनेशन को एल्काइन में पढ़ा था। तो फॉर्म होगा बेंजीन। क्या फॉर्म होगा बेटा, कैसे हुआ था ये आपको याद हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये डबल ट्रिपल एक बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया और ये यहाँ गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ एक बॉन्ड, इस कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो बनेगा क्या, बनेगा आपका CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH। तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होता है वह sp2 होता है। इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2। इसके साथ ही क्या होगा, फिर इसको हम और एलिब्रेट करें तो बेंजीन में क्या होता है, डबल सिंगल डबल ई होता है। चाहे हम यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, और एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन पर लगा होता है, तभी तो CH2 था ना बेटा, सॉरी, एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन पर लगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी आपसे बेंजीन पूछा जाता होता है कितना, 1.5। कितना होता है, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का होता है 1.5। हाइब्रिडेशन सभी कार्बन का होता है sp2। आगे बात करें, यदि हम दूसरा मेथड की बात की जाए कैसे बनता है, तो वुड्स-फिटिग रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, फ्रैंकलिन रिएक्शन पढ़ा था, और हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन होता है तब जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और वुड्स-फिटिग तब होगा जब एक आपका एल्किल हैलाइड हो, दूसरा एरिल हैलाइड हो, और सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाए, उसको बोलते हैं वुड्स-फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। जैसे देखिए हमने एग्जाम लिया ब्रोमोबेंजीन। क्या लिया बेटा, ब्रोमोबेंजीन। क्या है, ब्रोमोबेंजीन है, और सोडियम की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, साथ में आपका क्या है, CH3 क्लोरोमेथिल है। तो यदि इसका कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्यों लेते हैं ड्राई ईथर बेटा, क्योंकि ईथर को ड्राई ईथर लेना है, क्योंकि सोडियम की वाटर से रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा, ओके, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, तब बनेगा आपका टॉल्यूइन। क्या बनेगा बेटा,
टॉल्यूइन, बेंजीन पर CH3 लगा हो उसको बोलते हैं टॉल्यूइन। बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। बहुत धीरे धीरे हम लोग चीज़ें सीखेंगे, आराम से हर चीज़ सीखेंगे, क्या चीज़ जरूरत है, क्या क्या आपको जानना जरूरी है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, देखो मेरा कॉपी हो गया। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछे लेबोरेटरी मेथड पूछ ले, कभी आप पूछ लेता है बेंजीन बनाने का या मीथेन बनाने का या फिर एथेन बनाने का या फिर एसिटिलीन बनाने का लेबोरेटरी मेथड बताइए। तो आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो ये आपका लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड क्या, किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन लैब में, लेबोरेटरी में बेंजीन कैसे बनाई जाती है उस मेथड की बात करती है। इसका आप तभी जिक्र करेंगे कि आपसे पूछा जाए कि लेबोरेटरी मेथड बताइए बेंजीन बनाने का, तो उसमें क्या कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या बेटा? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं किससे? सोडामाइड से। किससे कराते हैं बेटा? सोडा NaOH और CO का जो मिक्सचर होता है वो होता है सोडामाइड। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सोडामाइड। सोडा क्या क्यों करते हैं बेटा? देखिए यहाँ से NaOH आपका रिएक्शन में सिर्फ पार्टिकल एनर्ज करेगा, क्योंकि NaOH का जो नेचर था वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और CO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो एक ड्राइंग एजेंट है। ये क्या कहता है? मॉइस्चर को, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देगा तो दे देगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसका। CO क्या है? ड्राइंग एजेंट है, तो इसको क्या है? ये ड्राई रखेगा NaOH को। यदि NaOH मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, इसके कारण ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि इसे ड्राई रखता है। तो रिएक्शन कैसे होती है? देखिए यहाँ से ये पूरा निकल जाता है तो फॉर्म होता है आपका बेंजीन। क्या फॉर्म होता है? बेंजीन। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे आपको लिखना था, मैं नीचे लिख देता हूँ Na2CO, सोडियम कार्बोनेट साल्ट फॉर्म होगा। बेंजीन बनाने का यह लेबोरेटरी मेथड है। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब सोडामाइड से कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है कि ये कार्बन क्या होता है? ये आपका पूरा Na2CO3 के फॉर्म में रिमूव हो गया। अगला देखिए मेथड, इस मेथड में डायरेक्ट कंप्लीट द रिएक्शन में आता है या फिर आपको आधे रिएक्शन देगा, प्रोडक्ट पूछेगा। तो ये देखिए आप एक रिएक्शन, ये देखिए फिनॉल से बेंजीन बनाने की विधि है। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे? फिनॉल की अभिक्रिया जब कराएंगे जिंक डस्ट से और डिस्टिलेशन करेंगे तो फॉर्म होगा बेंजीन और साथ में जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। अगला रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूँ यह वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मतलब ये आपका होगा बेंजीन डाइजोनियम CL उसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो हम लोग एल्किल हैलाइड चैप्टर और एरिल हैलाइड पढ़ेंगे तो एरिल हैलाइड फॉर्म करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। सेंडमेयर रिएक्शन, गटामान रिएक्शन, इन सब की बात हम लोग करेंगे। तो वहाँ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे किससे बेटा? H3PO2, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको बेटा?
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा बेटा, बेंजीन। ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन बनता है वो इजीली क्या होता है, गैस से रिमूव जाता है और साथ में बनेगा आपका HCl। ये भी गैसेस फॉर्म में होगा, ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव जाएगा। तो इसमें बाई प्रोडक्ट इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन डायजोनियम साल्ट की अभिक्रिया कराया आपको अपने हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, तो आपको बेंजीन प्राप्त हुआ, साथ में N2। ये क्या बेटा आपका N2 है, नाइट्रोजन। आपको देखने में वहां से दिक्कत हो क्योंकि मार्कर जो पतला है, तो N2 ठीक, N2 गैस फॉर्म होगा, इसके पर जाएगा। HCl भी गैस फॉर्म में, इसके पर जाएगा, तो सिर्फ आपका रिएक्शन में बेंजीन बचेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया इस साइड में। और हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर भी एल्केन से बेंजीन में कन्वर्जन के लिए आपको कैटलिस्ट से होता है, कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो एल्केन से पहले बनता है साइक्लोएल्केन, उसके बाद बनता है बेंजीन। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है, हम लोगों ने एल्केन पढ़ा था, वहां पर बात हुई जिसकी क्या है, CH3 CH2 4 CH3। ये क्या होता है, ये आपका N हेक्सेन, क्या होता है, नॉर्मल हेक्सेन। इसका रिएक्शन आते हैं क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 और Al2O3 कैटलिस्ट है। क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर यूज करते हैं, तो पहले फॉर्म होगा आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या फॉर्म होगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन। और इसकी जब फिर फर्दर रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर से, तब फॉर्म होता है बेंजीन। क्या फॉर्म होता है बेटा, बेंजीन। तो नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बनाने के लिए आपको क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर चाहिए। तो ये मेथड बेटा आपके हैं बनाने के, क्या, बेंजीन बनाने के। इसमें ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने मेथड आपको बताया गया है सारे मेथड आती, ज़्यादा नहीं, 4-5 मेथड आपको बताया मैंने, ये वाला, ये वाला, ये 3। ऐसे पहले जो आपको बनाया हमने एसिटिलीन से, रेड हॉट आयरन ट्यूब से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। तो आपको ये 3-4 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बने। ये कभी नहीं पूछेगा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बताइए, जैसा पूछता क्या है, आपको रिएक्शन लिखा रहेगा हाफ, यहाँ तक देगा, पूछे क्या बनेगा, प्रोडक्ट में ऑप्शन देगा, तो आपको रिएक्शन याद रहेगी, रिएक्शन आपको तैयार रहेगी, तभी आप कर पाएंगे। ऐसे आपको रिएक्शन तैयार रहनी चाहिए। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, जो मेन हमारा एस्पेक्ट है कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन लेते हैं। बड़ा यदि हम बात करें सिर्फ बेंजीन की, तो बेंजीन की सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। तो वह रिएक्शन अपनी जब भी करेगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा, या वो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसका एरोमेटिक कैरेक्टर कभी लॉस ना हो, यानी उसमें स्टेबिलिटी उसकी कम ना हो। क्योंकि रिएक्शन होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो हमेशा वो एरोमेटिक रहे, इसलिए उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं होते। जो सबसे फेमस रिएक्शन है, सबसे कॉमन रिएक्शन है बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन जो मेनली रिएक्शन देता है वो देता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग उसी की बात करेंगे। थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। कॉपी कर लिया, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन उसमें कैसे आता है, तो उसमें क्वेश्चन कई तरह के आते हैं। पहले आता है आपको कि रिएक्शन दिया रहेगा, प्रोडक्ट पूछेगा। दूसरा आपको रिएक्शन दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा और आपसे उसमें इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा। फिर आपको क्या है कि अभी सिर्फ बेंजीन हुआ, फिर बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा, दूसरे का पूछेगा। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके चीज समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक बार समझ में आ गया तो इंटरेस्ट और आपका बढ़ेगा। तो हम बात करें तो मेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड
substituted when reaction of benzene and substitute benzene is electrophilic substitution रिएक्शन, या कहते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी बेंजीन या सब्स्टिट्यूट बेंजीन वो रिएक्शन है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन से एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करके खुद वहां जुड़ जाएगा। उसे कहते हैं, उससे क्या होगा बेटा, बेंजीन के अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहेगा, यानी स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन रहेगी। तो बेंजीन या सब्स्टिट्यूट बेंजीन जो मेन रिएक्शन रहते हैं वो रहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएक्ट होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन से रिमूव करेगा। और यह रिएक्शन सबसे ज्यादा फेमस है, बेंजीन सबसे ज्यादा रिएक्शन यही देते हैं, बाकी रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस भी यही करेंगे, और अभी जो हमारा ये टॉपिक है उसमें हम लोग उसी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो पहला रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, यदि हम पहले आपको रिएक्शन लिखते हैं फिर बात करते हैं। यदि बेंजीन की रिएक्शन कराई जाए Cl2 से in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3 तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पर एक क्लोरीन लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब आप समझिए बेटा, रिएक्शन में कोई नहीं है यहाँ पर लगे, 6 पोजीशन सिमिलर कहीं भी लगता है, वो लिखने का ह्यूमन नेचर है कि पहला सब्स्टिट्यूट यहाँ लगाता है, वरना ये यहाँ 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 कहीं भी लग सकता है। यदि बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किससे, Br2 एनहाइड्रस AlBr3, या फिर यूज करते हैं FeBr3 यूज करते हैं बेटा, तो क्या होता है, ये आपका बनता है ब्रोमोबेंजीन। ध्यान रखिए, ये जो आपका नाइट्रोजन चल रही है क्या है, ये एक्चुअली है आपका लुईस एसिड। क्या है? लुईस एसिड है, और इलेक्ट्रोफाइल इसी के द्वारा बनेगा, इसलिए ये आपका यहाँ पर काम करता है एज अ कैटलिस्ट। क्या काम करता है? ये आपका नाइट्रोजन CL3 या नाइट्रोजन FeBr3 ये इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। इनका काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। क्या करना? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, या कहा है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्योंकि Cl2 या Br2 इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। इन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है, टॉपिक कर लिया, हैलोजिनेशन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन रिएक्शन ही सबसे फेमस रिएक्शन है। आयोडेशन और फ्लोरीन ये रिएक्शन बड़ा इनकी इतना इजीली नहीं होती, क्योंकि विग्रस रिएक्शन होती है। तो फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाने के तरीके अलग है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इस मेथड से बनाए जाते हैं। तो इसमें जो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा आपका X प्लस। क्या होगा? X प्लस, यानी हैलोनियम, यानी हैलोजिनेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका क्या होगा, हैलोनियम आयन होगा। जैसे Cl प्लस क्लोरोनियम, ठीक।
जैसे हमने इसकी रिएक्शन की, यहाँ ब्रोमीनियम आयन है तो ब्रोमोनियम आयन हो जाएगा इसका रिएक्शन। कैसे होगा इसके मैकेनिज्म की बात करें पहले, तो मैकेनिज्म आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसा हुआ होगा रिएक्शन। पहले समझिए, क्वेश्चन पहला इसमें आया कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसका इलेक्ट्रोफाइल है Cl+ और इसका इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का है Br+। ये आपने समझ लिया। फ्लोरीनेशन का Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है, ब्रोमिनेशन का Br+ इलेक्ट्रोफाइल, ये तो आपने समझ लिया। कैसे यह रिएक्शन हुई हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो भाई लोन पेयर है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर दिया इन्होंने उसमें सिंगल बॉन्ड में, तो इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, बाकी 3 लोन पेयर स्टूडेंट के पास, 3 लोन पेयर स्टूडेंट के पास। जो आपने AlCl3 यूज किया बेटा, आपका AlCl3 है क्या, AlCl3 आपका होता है लुईस एसिड। क्या होता है लुईस एसिड, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो लोन पेयर एक्सेप्टर है। क्या है बेटा, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ इसके पास जाएगा जब, तो फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा Cl प्लस AlCl3। बहुत ध्यान समझिए, इसमें इसको क्या दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब ये जब इसके पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका Cl+ और AlCl4। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया है। इसने क्या किया, यह इलेक्ट्रोफाइल बनने में इसने मदद की है। क्या किया बेटा, मदद की। ये आपका कैटलिस्ट है, ये क्या बेटा आपका कैटलिस्ट है, यानी बाद में आपका AlCl3 आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी हम रिएक्शन पूरी करेंगे तो देखेंगे आप AlCl3 यहाँ यूज हुआ है, कन्वर्ट हुआ AlCl4 में, बाद में AlCl3 में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा भाई, यदि स्टेप की बात करें तो ये आपका स्टेप फर्स्ट है, और स्टेप सेकेंड की बात की जाए, थोड़ा ध्यान समझिए। बेंजीन के पास क्या होता है, बेंजीन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे बेटा, क्योंकि इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज होता है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ से होता है, इसीलिए बेंजीन को एक गोली रिंग बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यह बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, ये बॉन्ड होते हैं डीलोकलाइज। क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। तो रिंग फॉर्म दिखाते हैं, क्योंकि बेटा इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो उसके इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके अबव बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो यह दिया हुआ था न्यूक्लियोफाइल करता है। उससे फर्क क्या पड़ा, जो इसका Cl+ से रिएक्शन होगा, ध्यान दीजिए बेटा, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। यह जो स्टेप होता है वो होता है स्लो। क्या होता है, स्लो। यदि स्लो स्टेप, इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, R.D.S का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो Cl यानी इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना इसमें क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्यों जुड़ेगा, तो भाई यदि इस बॉन्ड से हो रहा है तो इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड इससे अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े, कहीं जोड़ दीजिए, यहाँ जुड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसमें जुड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर जोड़ा, और देखिए ये बॉन्ड, एक ये जो डबल बॉन्ड था डंडी को उससे जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली जगह में तो पॉजिटिव चार्ज और बाकी है सच चार्ज। कोई दिक्कत किसी को, यही मेथड फॉलो होता है, इसलिए क्योंकि बड़ा ये आपका जो बनता है इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन बोलते हैं। या इसलिए फॉर्म होता है इस मेथड को क्योंकि ये स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होगा इसको हम बताएंगे, देखिए इधर बना बताएंगे। इधर बड़ा कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया। तो क्योंकि एरिनियम आयन मेथड ही फॉलो करता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में, क्योंकि ये आपका होता है रेजोनेंस से, मतलब डीलोकलाइजेशन से इसमें स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए यही मेथड फॉलो करता है। कैसे, देखिए जो आपका फॉर्म हुआ है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, थोड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए ये मेथड माना जाता है कि फॉलो होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर Cl लगा है।
ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड देखिए आप इस तरह दिखाते हैं, लेकिन शिफ्ट हमेशा डबल बॉन्ड करता है, सिंगल बॉन्ड शिफ्ट नहीं करता है। तो क्या होगा, वो दिखाने का तरीका ऐसा ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि नीचे दिखाएंगे तो हॉच पॉच हो जाएगा। तो ये जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस जगह बॉन्ड पहले था, ये वाला शिफ्ट हो गया यहाँ आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ Cl लगता है। ओके, यदि इसको हम बात करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो आपका है वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, ये क्या NM आयन है, क्योंकि यह डीलोकलाइजेशन से स्टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन से स्टेबल हो रहा है। और अगला स्टेप यानी स्टेप थर्ड जो है उसमें क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आपको याद हो तो यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी जो है, हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो ये हमने देखा, ये रिएक्शन जो आपका एल्केन आयन है वो स्टेबल है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका AlCl4 माइनस था वो क्या करेगा, वो यहाँ से H+ लेगा। क्या लेगा, H+। Cl+ इसी कार्बन पे आया था, उसने क्या है, उसने H+ को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड है आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इस जगह पर आ जाएंगे। तो बनेगा क्या आपका, बनेगा आपका फिर क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक कैरेक्टर, फिर से इसको मिल जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। Cl+ इसी कार्बन पे जुड़ा था और उसने H+ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए क्या Cl+ क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, और H+ जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि Cl+ इलेक्ट्रोफाइल ने H+ इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साथ में और क्या बनेगा, साथ में बनेगा HCl और AlCl4, सॉरी AlCl3। AlCl3 हमने कैटलिस्ट यूज किया था, AlCl3 हमको क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो क्योंकि AlCl3 यूज हुआ था, AlCl3 वापस मिल गया। कॉपी कर लीजिए, अगला देखिए। और जो रिएक्शन है आपको मेनली मैकेनिज्म ने आपसे एक में बता रखा है, जितनी भी अदर रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, उस सब में मैकेनिज्म वही होगी, बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज होगा। जैसे हम बात करें नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। तो जो नाइट्रेशन रिएक्शन होगी उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होता है आपका नाइट्रोनियम आयन NO2+। कैसे होती है रिएक्शन, देखिए, यदि बेंजीन की रिएक्शन हम कराते हैं, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर में, या सिर्फ कंसंट्रेट HNO3 लें, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका होगा नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा बेटा, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन, NO2, उसको बोलते हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया बेटा। अगला आपका रिएक्शन कौन सा है, सल्फोनेशन। अगला रिएक्शन क्या है, सल्फोनेशन। इसे कॉपी कर लिया बेटा, इसे कॉपी कर लिए। बहुत से बच्चे की ये शिकायत रहती है कि सर आपका वॉल्यूम बहुत धीमे है, बट तो ऐसा नहीं है, वॉल्यूम मेरा बहुत ठीक रहता है। क्लियरिटी क्यों नहीं आती वीडियो में, बहुत से बच्चों का ये आर्गुमेंट रहता है सर वीडियो क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, नेटवर्क इशू का बहुत बड़ा रोल है वीडियो में। तो आप वीडियो को पहले डाउनलोड करें, उसके बाद देखें, उससे क्या होगा, वीडियो डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपको नेटवर्क इशू नहीं होगा। वरना नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, नेटवर्क यदि फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं होगी तो आपको क्लियरिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी वीडियो की, और साथ ही आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। इसीलिए पहले आप उसे डाउनलोड करिए मेरे वीडियो को, फिर देखिए, तो कभी आपको वीडियो में क्लियरिटी में दिक्कत नहीं आएगी, ना ही वॉइस में दिक्कत आएगी।
अगला देखिए बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन में देखिए बेटा क्या होगा, सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका होता है SO3 और SO3H। इन दोनों में कोई भी आपका हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल। ये मत सोचिए सर दोनों ऑप्शन मिलेगा तो आप करेंगे बेटा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा, या तो ये मिलेगा ऑप्शन में या तो ये मिलेगा। यदि सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा तो या तो ऑप्शन में ये मिलेगा तो ये मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेगा। आप ये यूनिवर्सिटी कंपनी में बताएंगे ऐसे दोनों मिलेगा तो कौन सा ऑप्ट करेंगे, एक ही मिलेगा। ठीक ओके, ऐसे होगा यदि बेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं किससे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3, ये होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका फॉर्म होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या फॉर्म होगा बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट क्या होगा, उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको मैंने हैलोजेनेशन में बता रखा है, वही मैकेनिज्म सब में फॉलो होगी। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिएक्शन प्रोडक्ट पूछा जाए, रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछा जाए, मैकेनिज्म कैसे हो ये पूछा जाए, और इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाए, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगला रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी होगा बेटा। अगला आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप की है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो दोनों की हम बात करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें देखिए क्या होता है, यदि बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम एल्किल हैलाइड से, आपका हो सकता है CH3Cl यूज किया, और एनहाइड्रस AlCl3 इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है। तो फॉर्म होगा आपका टॉलुइन। क्या फॉर्म होगा, टॉलुइन। बहुत ध्यान समझिए, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसका इलेक्ट्रोफाइल है मेथिल कैटायन। क्या है बेटा, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, मेथिल कैटायन। यदि इसी में रिएक्शन करते हैं इससे C2H5Cl और एनहाइड्रस AlCl3 से, तो प्रोडक्ट होगा आपका ये क्या है, टॉलुइन। टॉलुइन या इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसमें प्रोडक्ट होगा आपका C2H5 यानी एथिल बेंजीन। क्या होगा बेटा, एथिल बेंजीन। बहुत ही अगला एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको कॉपी कर लीजिए। इसका इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 CH2 प्लस, ये आपको ऑप्शन में इस तरह लिखा मिल सकता है C2H5। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल ये होगा CH3 CH2 प्लस या C2H5 प्लस, यह होगा इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 प्लस, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 CH2 प्लस, क्योंकि यहाँ से Cl निकल जाएगा अपना, तो C2H5 प्लस बनेगा। यही आपका बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जिस कारण लगेगा वहाँ से H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसलिए यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कॉपी कर लीजिए, इधर बड़ा कॉपी हो गया, इधर कॉपी कर लिया आपने।
देखिए अगला एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यह रिएक्शन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कई बार पूछा चुका है। यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, बेंजीन की, CH3CH2Cl या इसके जगह हम लें CH3CHClCH3 in presence of anhydrous AlCl3 तो फॉर्म होगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या फॉर्म होगा बेटा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये इसको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है ऑप्शन में। दोनों एक ही चीज है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन या कॉमर्शियल इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमीन। इसको क्यूमीन कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल बहुत ध्यान रखिए बेटा, ये चाहे आप ये रिएक्टेंट यूज करें चाहे ये रिएक्टेंट यूज करें, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है आइसोप्रोपाइलियम आयन कैटायन, आइसोप्रोपिल कैटायन। ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है CH3CH प्लस CH3। कैसे बेटा, क्योंकि इसमें जब ये बनेगा तो 1 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यदि यहाँ से हटेगा यहाँ पहुंचा जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी कैटायन है तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो यही बनेगा। इस वाले में तो यहाँ यही पहुंच जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। आपको पता है जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वहां हम हमेशा चेक करते हैं क्या, 1 हाइड्राइड शिफ्ट करके। ऐसा तो नहीं अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, यदि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा तो ये वाला मोर स्टेबल है कार्बोकैटायन, इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो फॉर्म करेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई बार पूछ चुका है, प्रोडक्ट पूछ चुका है, इलेक्ट्रोफाइल पूछ चुका है, कॉपी कर लीजिए। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन और वो आज की लास्ट रिएक्शन होगी। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कोई कॉपी, अगला है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। दूसरा है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। यदि बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा, CH3COCl या इसके जगह हम यूज करें CH3CO2SO, एसिटिक एनाइड यूज करें या एसिड क्लोराइड, क्या बोलते हैं उसको, एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनाइड यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो बनेगा आपका COCS, ये बनेगा आपका। और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ध्यान दीजिए CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ये होगा इसका इलेक्ट्रोफाइल। इसकी जगह पे आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। कंफ्यूज करने के बाद आपको दे सकता है इलेक्ट्रोफाइल ये है, वैसे ये भी लगता है, दोनों में कोई भी आपको ऑप्शन मिले तो फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन का ये होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। आपको ध्यान रखना है फिडेल एसाइलेशन का CH3COCl, ये आपका एसआईएम है, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं एसआईएम, ACYLIUM, एसआईएम आयन। एसआईएम आयन होता है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एसआईएम आयन होगा, और ये इसका प्रोडक्ट होगा, ये इसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आ गया कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से बेंजीन रिंग पे लग रखा है और जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा वो कहाँ पर जाएगा, यानी डायरेक्शन इफेक्ट की बात करेंगे। कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डाइटिंग है, कौन से मेटा डाइटिंग है, क्यों ऑर्थो पैरा डाइटिंग है, क्यों मेटा डाइटिंग है, ये सब की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों को क्लियरिटी में दिक्कत है या आपको वॉइस क्लियर नहीं है, मैं आपको दोबारा कह दूँ कि आप पहले वीडियो को डाउनलोड करें फिर देखें, क्योंकि बेटा होता है क्या, नेटवर्क इशू वजह से
वो बफरिंग होती रहती है, तो पिक्चर क्वालिटी और वॉइस दोनों अच्छी नहीं आती है। ओके, थैंक यू।